अस्सलामुअलैकुम। आज 2.6 वर्ड प्रॉब्लम मैक्स 1 का क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का मैं इसको रिकॉर्डिंग करने आ रहा हूँ। बहुत सिंपल वे से इसमें ट्राई करेंगे सॉल्व करने का इक्वेशंस को। इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया है कि हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आप चाहो तो जो यूट्यूब पे मेरा एक वीडियो है कि देयर इज़ अ 4 वे, आप 4 तरीके से सॉल्व कर सकते हो कोई भी इक्वेशन को। तो यहाँ पर हमें कोई भी मेथड से सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं रहता कि किस मेथड से करना है। इससे पहले एक्सरसाइज में मेंशन होता है कि कंप्लीट स्क्वायर मेथड यूज़ करो, या फॉर्मूला मेथड यूज़ करो, या फैक्टराइज करो। तो आप यहाँ पे चाहो तो को तीनों में से जो चाहे वो यूज़ कर लो। तो क्वेश्चन देखते एक करके। सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्रोडक्ट ऑफ प्रगति एज 2 years अगो एंड 3 years हैंस इज़ 84, फाइंड हर प्रेजेंट एज। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ प्रगति एज, 2 साल पहले ना प्रगति की जो एज थी और 3 साल बाद की जो एज है ना, उसका प्रोडक्ट 84 है। तो हमें बताना है अभी की उसकी एज क्या है। तो बेटा सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है कि आपको जो भी पूछता है ना यहाँ पे, उसी को सपोज करना होता है। तो पूछा है कि फाइंड हर प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज को सपोज कर लो आप एक्स है। तो जब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम यहाँ पे सबसे पहले सपोज में क्या लिख देंगे। ये पेन थोड़ा सा फीका चल रहा है वे माँ साथ, चल ठीक है कोई बात नहीं। सपोज प्रेजेंट एज ऑफ हमें शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, आप यहाँ पे पूरा पूरा लिखना। प्रगति एज इज़ एक्स ईयर, ठीक है। अभी की एज उसकी एक्स ईयर है अभी की। जैसे मैं कह रहा हूँ अभी मैं 30 साल का हूँ, इसका मतलब मैं 5 साल पहले कितने साल का था, 25 साल का था। मीन्स 30 में से 5 माइनस किया हमने, तो हमको यहाँ पर कितना एज बता रहा है, 2 साल पहले का एज। तो 2 साल पहले की एज उसकी क्या होगी, 2 years अगो। एज क्या हो जाएगी, अगर अभी एक्स है तो एक्स माइनस 2 हो जाएगी। और 3 years आफ्टर या 3 years हैंस, 3 साल के बाद क्या होगा, एक्स प्लस 3 हो जाएगा। अगर अभी की एज एक्स है तो उसमें 3 मिला दो, और अभी की एज एक्स है तो उसमें 2 घटा दो। तो 2 साल पहले की आ गई, 3 साल बाद की आ गई। इनका प्रोडक्ट 84 होता है, सवाल में दिया हुआ है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ये मैं जुमला बाद में बार बार लिखूंगा, नहीं सिर्फ मुँह से बोलूँगा। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन में क्या था कि 2 साल पहले की एज एक्स माइनस 2 और 3 साल बाद की एज एक्स प्लस 3, इनका प्रोडक्ट मतलब बीच में मल्टीप्लाई, वो कितना होता है, 84 होता है। तो 84 लिख दिया मैंने। अब आपको इस ब्रैकेट को ओपन करना है मल्टीप्लाई करके, और 80 बाद में इसको सॉल्व करना है फैक्टराइज करके। तो बहुत सिंपल है बेटा। इसमें देखो मैं आपको तरीका बताता हूँ, कभी गलती नहीं होगा। इसका जो फर्स्ट टर्म होता है ना, उसको पहले लिख कर आगे ये वाला ब्रैकेट लिख दिया करो, एक्स प्लस 3। मतलब ये फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई कर रहा है पूरे ब्रैकेट को। उसके बाद सेकेंड टर्म जो है -2, वो मल्टीप्लाई कर रहा है एक्स प्लस 3 को, ठीक है। ये 84 वैसे के वैसे ही आपको रखना है। अब आपको इसको बस ओपन करना है ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते करते। जैसे कि यहाँ पर x इंटू एक्स क्या होएगा, एक्स स्क्वायर होगा, प्लस 3 इंटू एक्स 3x। फिर ये माइनस का मल्टीप्लाई तो माइनस डाल दो, -2 इंटू एक्स 2x, प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, और 2 3 6 होगा। प्लस 84 को यहाँ ले आओ तो -84 हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, इक्वल टू 0 बचेगा। अब आप इसको बस सॉल्व करना है। ये 3x से प्लस में, 2x से माइनस है, तो 2x अगर चले गया 3x से तो बचेगा सिर्फ 1x, ठीक है। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर वैसे के वैसे ही होगा। -6 और -84 मिलकर -90, नेगेटिव नेगेटिव मिलकर मोर नेगेटिव, ठीक है। हर जगह आपका देयरफॉर चलते जाएगा शुरुआत से। अब बेटा ये बन गई देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे कि 2.2 और 2.3 2.4 में आपने देखा है। इसको आप चाहो तो फैक्टराइज कर लो, चाहो तो इसको आप कंप्लीट इसको सॉल्व कर लो, या चाहे तो आप इसको फॉर्मूला मेथड से कर लो, मतलब A1 B1 और C -90 करके। तो इसका आगे का सॉल्व करने का काम मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। इसको आप फैक्टराइज कर सकते हो। मैं आपको बस फैक्टर बता देता हूँ कि मुझे -90 चाहिए। ये -90 मैंने लिख लिया। इसका फैक्टर क्या होगा, 10 9 90, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस है तो बड़े नंबर को प्लस दे देना बेटा, और माइनस इसको देना। तो 10 में से 9 जगह बचेगा 1, यहाँ पर 1 चाहिए, और इनका मल्टीप्लाई -90 होता है, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव -90 होता है। तो मैं होपफुली आगे का आप सॉल्व कर सकते हो। अगर नहीं सॉल्व करने आएगा तो फिर आप 2.2 को अच्छे से सॉल्व करके चेक करो एक बार, ठीक है। मैं यहाँ पे भी फास्ट सॉल्व करके बता देता हूँ, तू तो कर लेगा ना। ये आगे का एक बार 10x डालेंगे, एक बार 9x डालेंगे, आगे का -90 वैसे रहेगा, इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन निकलेगा x, तो अंदर बचेगा x प्लस 10। ये इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ कि आगे जो जुमला लिखते हैं ना, वो मुझे बताना आपको कैसे लिखते हैं। यहाँ देखो -9 निकलता है, कॉमन नेगेटिव निकलता है, तो आगे की साइन बदलते हैं। या हमने इससे पहले वीडियो में बहुत डिस्कस किया है। अब ये दो ब्रैकेट सेम हो गई, तो एक हो गया x प्लस 10 और एक हो जाएगा x माइनस 9 इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपको सेपरेट करना है, एक बार x प्लस 10 इक्वल टू 0 और x माइनस 9 इक्वल टू 0। तो x का इक्वल टू क्या हो जाएगा, -10, और x हो जाएगा +9।
तो ये देखो एक नेगेटिव आई एक पॉजिटिव आई है, तो ये तो एज है ना, तो एज कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो यहाँ पे हमको एक जुमला लिखना रहता है, एज कैन नॉट बी नेगेटिव, एज कैन नॉट बी नेगेटिव। अगर एज नेगेटिव नहीं हो सकती है तो क्या होएगा, क्या होगा, यहाँ मैं बॉक्स में बताता हूँ। x इज इक्वल टू -9 सॉरी -10, x इज इक्वल टू -10 इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, यानी इसको क्या कर देंगे हम, रिजेक्ट कर देंगे। देखो ऐसा इक्वल टू बनाकर उसके ऊपर, अरे इसको भी अब भी नाटक करना है, इक्वल टू बनाकर इसके ऊपर क्या कर देंगे, क्रॉस मार देंगे। तो ये हो गया नॉट एक्सेप्टेड, देयरफॉर x इज इक्वल टू 9 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। बेटा इसके बाद जुमला लिखना रहता है, जुमला मुंह से बोल रहा हूँ मैं, आप लिख लेना द प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति इज़ 9 ईयर, द प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति इज़ 9 ईयर, क्योंकि आपने x सपोज क्या किया था, प्रगति की प्रेजेंट एज, तो x अगर आ गया तो प्रगति की एज हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल इवन नंबर। इससे पहले मसला हो गया था, हमने इवन नंबर देखा नहीं था, इससे पहले मतलब जब लास्ट टाइम कराया था मैंने बच्चों को, तो हमने नेचुरल नंबर को गिनती मतलब 1 2 3 4 ले लिया था, रॉन्ग आता आंसर। तो यहाँ पे बेटा लिखा क्या है, सम ऑफ द 2 कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है बैक टू बैक। जैसे अगर मैं बोलूँगा 2 तो इसका बैक, इसके बाद वाला नंबर क्या आना चाहिए, आपके दिमाग में आएगा सर 3, तो बेटा 3 सही है, लेकिन ना 3 क्या है, एक ऑड नंबर है। हमें 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन चाहिए, तो 2 के बाद आता है 4, 4 के बाद आता है 6, ऐसे चलना है हमें। तो कह रहा है कि ऐसे 2 नंबर जिनका स्क्वायर का सम करूँ तो 244 आता है, तो वो नंबर बताओ। तो हम लिखेंगे सपोज़ वो नंबर क्या है, x है, सपोज़ द नेचुरल नंबर, फर्स्ट नेचुरल नंबर क्या होगा बोलो, x। तो इवन नेचुरल नंबर है ना, तो सेकंड कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर क्या आ जाएगा, दूसरा वाला क्या आ जाएगा, x + 2 आ जाएगा। इसका मतलब भी आपको मैं समझा देता हूँ। यानी अगर आप बोलते हो सर पहला नेचुरल नंबर 2 है, तो दूसरा नेचुरल नंबर क्या आना चाहिए, 4, क्योंकि इवन नेचुरल नंबर है। अगर ऑड बोलेगा तो 1 3 5 7 जाएंगे, इवन बोल दिया तो 2 4 6 8 10 ऐसा जाएंगे हम लोग, यानी एक छोड़कर एक गैप, ये होता है इवन नेचुरल नंबर। तो पहला वाला आपका अगर x है तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, सेकेंड नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा बेटा, x + 2 होगा। तो कह रहा है कि इनका स्क्वायर का सम करूँगा तो 244 होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ये मैं कंडीशन लिख दिया। क्या है कंडीशन, स्क्वायर का सम है ना, तो पहले स्क्वायर कर दो, पहले वाले का स्क्वायर x स्क्वायर जाएगा, उसमें सम कर दो, सम का मतलब प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर, दूसरा वाला नंबर क्या था x + 2 और उसका भी स्क्वायर, तो वो बराबर होता है 244 के। सवाल में इतना ही दिया हुआ है, देख लेना आप। कह रहा है कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर, देखो बन गया ना, सम ऑफ द, पढ़ रहा हो देखो, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर, पहला नेचुरल नंबर है x, तो इवन कब मिलेगा, उसमें 2 मिलाने के बाद मिलेगा, वो होता है 244। अब इसको बस आपको ओपन करना है। तो बेटा ये a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो चुका है। तो a + b होल स्क्वायर मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² + 2 अब्बा + b²। तो वो यहाँ पे अप्लाई करना है। तो x स्क्वायर तो वैसे के वैसे उतरेगा, ठीक है, प्लस a² यानी x² + 2ab, तो 2 2 = 4, 4 × x 4x प्लस b का स्क्वायर, b पे 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 244 को यहाँ ले आओ तो -244 हो जाएगा, इक्वल टू क्या बचेगा बेटा, 0 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ सॉल्व होने वाला सब चीज़। अब इसको सॉल्व कर लो ना, 244 में से 4 निकालो, 240 हो गया, वो भी माइनस, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस में है, और x में x मिलाओगे तो 2x² हो जाएगा प्लस 4x वैसे के वैसे रहेगा, इक्वल टू 0। अब आप देख रहे हो यहाँ पर ये भी 2 से डिविजिबल है, ये 4 भी 2 से डिविजिबल है, और 240 भी 2 से डिविजिबल है। तो इक्वेशन डिवाइड बाय 2 कर देंगे, इक्वेशन डिवाइड बाय 2, हाँ, इक्वेशन डिवाइड बाय 2, तो ये 2 का 2 जाएगा, बचेगा x², और ये 2 2 = 4 तो 2x हो गया, और यहाँ पे 2 1 = 2 2 = 0 वैसे की वैसे। ये बन गई मेरी नई इक्वेशन। अब देखो फिर से सिंपल सी चीज़ आ गई, 12 है, 12 को ऐसा तोड़ो कि जोड़ने पर 2 आना चाहिए, ठीक है। तो आओ इसके फैक्टर ढूंढते हैं। इसका फैक्टर क्या क्या हो सकता है मुझे कोई बताएगा। एक तो होता है 4 3 = 12, लेकिन उसमें तो 2 नहीं मिलता है। 6 2 = 12, उसमें भी 2 नहीं मिलता है। और क्या हो सकता है फैक्टर 12 का, 12 नहीं सॉरी 120 है, सॉरी माय मिस्टेक। सिंपल है, फिर देखो 12 दहा 120, और 12 में से 10 जाएगा, बचेगा 2। बड़ा नंबर यहाँ पे प्लस है तो बड़े नंबर को प्लस डाल दो, और यहाँ माइनस डाल दो, तो इनका मल्टीप्लाई -120 आएगा, और इनका एडिशन +2 हो जाएगा। तो अब आपको बस यहाँ पे अप्लाई करना है, x² + 12x - 10x - 120 = 0, ठीक है।
यहाँ से बेटा कॉमन निकलेगा x, तो अंदर बचेगा x प्लस 2l। कॉमन कैसा निकालती है 2.2, जाके मेरा आप देख लो एक बार अच्छे से, आपको समझ में आ जाएगा। कॉमन निकालते डिटेल में मैंने समझाया वहाँ पर कॉमन निकालने का तरीका। साइन कॉमन निकलती है तो साइन कैसे आएगी, चेंज होती है। जैसे यहाँ पे माइनस है लेकिन मैंने प्लस यूज़ किया क्योंकि नेगेटिव कॉमन निकाला। तो इसके लिए डीप में अगर आपको समझना है तो मेरा 2.2 का एक इंट्रोडक्टिव वीडियो है, आप जाके यूट्यूब पर देख लीजिए, इसी चैनल पर अपलोड है वो। एक ब्रैकेट हमारा x प्लस 2l हो गया और एक ब्रैकेट x माइनस 10 हो गया। अब यहाँ से आपको मालूम है क्या करना है, सेपरेट करना है और करके। तो हम लिखेंगे x प्लस 2l इक्वल टू 0 और x माइनस 10 इक्वल टू 0। बेटा मैं अभी सिर्फ सॉल्व कर रहा हूँ, अब जुमले आपको मुँह से बोलूँगा, जुमला आपको लिखना खुद से। लिखना फिर से निगेटिव आ गया तो आप क्या लिखोगे, x माइनस 12 जो है ना वो नॉट एक्सेप्टेड, ये रिजेक्टेड हो गया। क्यों रिजेक्टेड हो गया, क्योंकि आपने क्या निकाला, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर बेटा गिनती कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। जो निगेटिव होती है उसको इंटीजर बोलते हैं हम। तो आप लिखोगे नेचुरल नंबर कैन नॉट बी निगेटिव, तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपका वो टर्म क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, है ना। फर्स्ट नेचुरल नंबर 10 आ गया तो सेकंड नेचुरल नंबर क्या आएगा, 11 आएगा, यस। लेकिन अगर मैं बात करूँ इवन नेचुरल नंबर की तो आपको इसमें 2 मिलाना पड़ेगा, तो 10 के बाद आंसर क्या आएगा, 12। अब वो आप यहाँ से भी निकाल सकते हो। आपका x अगर 10 मिला तो सेकंड नंबर क्या है, x प्लस 2 यानी 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा बेटा, 12 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने फाइनली इसको भी सॉल्व कर लिया। नीचे आपको बस जुमला लिखना है, जुमला फिर से बोल रहा हूँ, द फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर इज 10, द सेकंड कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव मतलब बैक टू बैक जो आता है, क्योंकि 10 के बाद 12, 14 भी तो इवन नेचुरल नंबर है लेकिन 14 कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, ठीक है, वो 12 के बाद आता है। तो फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर 10, सेकंड इवन नेचुरल नंबर, कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर इज 12, ठीक है। थर्ड वाला, तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं जो कि एक्टिविटी फॉर्म में, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर एक दिया है कि एक ऑरेंज गार्डन है, संतरे का गार्डन है मिस्टर मधुसूदन का। देयर आर 150 ऑरेंज ट्री, तो उनके गार्डन में ना बाग में टोटल 150 पेड़ है। तो मैं यहाँ पे ना कैसा बाग बना लेता हूँ फिलहाल, हाँ उसमें ऐसा पेड़ लगे हुए कितने हैं रो में पता नहीं, और कितने हैं, ये तो रो हो गई, हाँ ऐसी ऐसी क्या चल रही है रो। और अगर मैं ऐसा ऐसा बनाऊँ पेड़ तो ये क्या हो जाएगा साथ, कॉलम, ऐसा कॉलम हो गया और ऐसी रो हो गई, ठीक है। तो कह रहा है कि भाई द नंबर ऑफ ट्री इन ईच रो इज़ 5 मोर देन दैट इन ईच कॉलम। रो में जितने भी ट्री है ना वो 5 ज़्यादा है कॉलम से, मतलब अगर कॉलम में x ट्री है तो इसमें x प्लस 5 हो जाएंगे। रो में कितने ट्री है, कॉलम से 5 ज़्यादा, तो कॉलम में कितने पता नहीं। कॉलम में मान लो अगर x है तो उसमें 5 मिला दो तो किसके आ जाएंगे, रो के आ जाएंगे, ठीक है। तो बोल रहा है कि भाई टोटल आपको निकालना है कि रो में कितना होगा ट्री और कॉलम में कितना होगा। तो उसके लिए एक्टिविटी कंप्लीट करो। तो एक्टिविटी में क्या दिया हुआ है, खुद से तो सपोज कर लिया नंबर ऑफ ट्री इन कॉलम इज x, तो अपन ने भी x सपोज कर लिए थे, यहाँ पर कॉलम में x है। तो बेटा रो में क्या होगा, x प्लस 5 होगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ ट्री इन रो, यहाँ पे खाली बॉक्स है, तो बेटा खाली बॉक्स में क्या आएगा, यहाँ दिखा x प्लस 5 आ जाएगा, क्योंकि 5 ज़्यादा है। टोटल नंबर ऑफ ट्री सवाल में दिया हुआ था 150, तो यहाँ पे आ जाएगा 150, हाँ 150 रुपये देगा। उसके बाद इसने बोला कि फ्रेम दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इक्वेशन कैसे फ्रेम होगी, यहाँ पे देखो। अब यहाँ पे देखो, जब कभी भी रेक्टेंगुलर शेप में कोई भी ज्योमेट्री आती है ना तो उसका एरिया कैसा निकालते हैं हम, लेंथ इंटू ब्रेथ करके। तो अगर मैं यहाँ लेंथ की बात करूँ तो लेंथ रो है और ब्रेथ क्या है, कॉलम है, तो मतलब मुझे कॉलम इंटू रो करना है यहाँ पर इसका एरिया निकालने के लिए। तो टोटल एरिया मिलेगा 150, क्योंकि 150 पेड़ टोटल इसके अंदर। तो मैं लिखूँगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन, सीधा अकॉर्डिंग टू कंडीशन डाल रहा हूँ मैं यहाँ पर। इक्वेशन फ्रेम कैसा करूँगा, x का मल्टीप्लाई करूँगा x प्लस 5 से, ये हो गई लेंथ और ये हो गई ब्रेथ। x थोड़ा सा अजीब बन गया, लेंथ हो गई, ये हो गई ब्रेथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है। तो यहाँ पर एरिया में कितने पेड़ है, 150, तो ये हो जाएगा इक्वेशन फ्रेम ऐसा। बट अब ये फ्रेम नहीं होगी, इसको फ्रेम करूँगा x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस 5 इंटू एक्स 5x, और प्लस 150 यहाँ पे आएगा तो माइनस 150 हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो ये हमारा ये वाला काम भी हो गया कि फ्रेम द इक्वेशन, हाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने बोला, बना दी हमने। ये जो सवाल में आप आपके टेक्स्ट बुक में देख लेना, ये वाला भी हो गया। अब बोल रहा फाइंड x, तो x ढूंढते चलो, x को ढूंढेंगे वही, चलो ये कर लेते फैक्टराइज 150, तो 15 दाहम 150, यहाँ पे प्लस चाहिए तो बड़े वाले को प्लस डाल दो, छोटे वाले को माइनस डाल दो। इनका सब्ट्रैक्शन माइनस प्लस 5 आएगा और इनका मल्टीप्लिकेशन माइनस में आएगा, जो कि मुझे चाहिए। तो अब इसको बस मुझे यहाँ पे रखते जाना है। तो बड़ा एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 10x माइनस 150 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन निकाल लो तो अंदर बचेगा x प्लस 15, यहाँ से माइनस 10 निकाल लो तो बचेगा x प्लस 15। मैं आपको बताया था कॉपी करने का तरीका, जो ये ब्रैकेट बनता है ना वही ब्रैकेट बाद में बनता है। तो यहाँ पे आपको नहीं समझे तो ये वाला उठा के यहाँ लिख देने का, कॉमन दोनों से निकाल कर यही वाला उठा के यहाँ लिख देने का। तो एक ब्रैकेट हमारा x प्लस 15 हो गया और एक हो जाएगा x माइनस 10 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, सेपरेट करना है। तो x प्लस 5 इक्वल टू 0, सॉरी 15, और x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो प्लस 15 आ जाएगा तो x इज इक्वल टू माइनस 15 हो जाएगा।
और -10 आ जाएगा तो x की वैल्यू +10 आ जाएगी। फिर से देखो ये क्या नंबर ऑफ 3 है, तो नंबर ऑफ 3 कैन नॉट बी निगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये रिजेक्ट हो जाएगा और ये वाला क्या होगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया आंसर, फाइंड x हो गया, मतलब जो कि एक्टिविटी में था। फिर क्या बोला है, नंबर ऑफ 3 इन कॉलम, तो बेटा x क्या था, कॉलम का 3 था, तो 10 आया, तो हम यहाँ बोल देंगे कॉलम में 10 पेड़ है। और नंबर ऑफ 3 इन रो क्या था, x + 5 था, तो 10 + 5 कितना होता है, 15। तो इस तरह हमारी एक्टिविटी ये वाली भी सॉल्व हो गई। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चौथे क्वेश्चन पर। हर क्वेश्चन पे तो वो हंसना है। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 ईयर्स। विवेक जो ना किशोर से 5 साल छोटा है। किशोर कितने साल का है बेटा, हमें मालूम नहीं, तो हम लिख देंगे सपोज किशोर जो है ना, किशोर बहुत मस्ती करता है, सपोज किशोर की एज क्या है, किशोर इज x ईयर। सपोज किशोर कितने साल का है, x ईयर का है, तो विवेक की एज क्या हो जाएगी, विवेक एज इज x - 5, क्योंकि 5 साल छोटा है। अगर किशोर x साल का है तो उससे 5 साल छोटा विवेक हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है ओल्डर, बड़ा है, ओल्डर लिखा है, ओल्डर लिखा मतलब बड़ा है, यंगर रहेगा तो छोटा रहेगा। ठीक है, तो बाय मिस्टेक, एक बाय मिस्टेक हमको क्या निकालना, उनकी प्रेजेंट एज। तो बेटा सपोज किशोर प्रेजेंट एज लिख देना, प्रेजेंट एज, और विवेक की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, x + 5 हो जाएगी। ठीक है, और सब कंडीशन क्या दिए, सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ देयर एजेस इज 1/6। इनकी एज का रेसिप्रोकल का सम अगर मैं करता हूँ तो 1/6 होता है। तो वो रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है, उल्टा, x का उल्टा क्या होगा, 1/x होगा। इसी तरह इसका उल्टा क्या होगा, 1/x + 5 होगा। मतलब यहाँ पे नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है, यहाँ पे कोई नीचे कुछ नहीं तो 1। तो रेसिप्रोकल में क्या करेंगे, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। तो ये हो गया विवेक का रेसिप्रोकल और ये हो गया किशोर का रेसिप्रोकल। कह रहा है दोनों की एज का सम मतलब बीच में प्लस डालना है, वो कितना होता है, 1/6 होता है। तो ये हमारी इक्वेशन फ्रेम होने के लिए एक मुद्दा तो हमें मिल गया, मतलब अब इसको आप सॉल्व करेंगे, इक्वेशन बना देंगे। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, x + 5 का 1 से मल्टीप्लाई होगा पहले, मतलब इसका इधर और इसका इधर, बाद में नीचे नीचे। ठीक है, तो यहाँ जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x + 5 वैसे के वैसे रहेगा, बीच में साइन प्लस किए, x = x होगा, अपॉन में x × x x² होगा, प्लस x × 5 5x होगा। यहाँ पे 1/6 ऐसे ही रखते, x + x 2x हो गया, और 5 वैसे के वैसे ही। एक काम करते हैं, हम 6 को यहाँ ले आते, जो नीचे वो यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई कर देगा, और ये 1 को ऐसे ही रहने दो और इस ब्रैकेट को वहाँ भेज दो। तो x² + 5x वहाँ जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 6 × 2 = 12x हो गया, 6 × 5 = 30 हो गया, इक्वल टू 1 का मल्टीप्लाई करने पर ये ऐसे के ऐसे ही रहेगा ब्रैकेट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म को वहाँ भेजेंगे, तो x² वैसे ही रहेगा, 5x भी ऐसे ही रहेगा, प्लस 12x वहाँ गया तो -12x हो गया, प्लस 30 वहाँ गया तो -30 हो जाएगा। तो इक्वल टू यहाँ पे क्या बचा, 0, तो एक 0 मैंने वहाँ लिख दिया। अब इसको बस मुझे सॉल्व करना है, 12 में से 5 निकाल दो तो ये हो जाएगा -7x, ये -30 और ये x² वैसी के वैसी 0। मतलब आपको अब -30 को ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने पे -7 आए। तो बहुत सिंपल है बेटा, 10 3 = 30, बड़ा नंबर को माइनस दे दो क्योंकि नंबर यहाँ पे साइन चाहिए माइनस, और यहाँ डाल दो प्लस, तो 10 में से 3 जाएगा, बचेगा -7, और 10 3 का मल्टीप्लाई -30 होता है, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बस पुट करना है, x² - 10x + 3x - 30 = 0। एक बार 10 ले लेंगे, एक बार 3 ले लेंगे, क्योंकि 30 तोड़ है x के टर्म में ना, तो इनको x लगाया जाता है। ठीक है, यहाँ से x कॉमन तो बचेगा x - 10, यहाँ से 3 कॉमन तो बचेगा x -10। आप बोलेंगे सर अभी साइन नहीं चेंज करें, नहीं, क्योंकि बेटा प्लस है, प्लस कॉमन निकलता है साइन नहीं बदलती, माइनस निकलता है कॉमन तो साइन बदलती है। ये बात आपको 2.2 में जाके अच्छे से लिखनी पड़ेगी। अब यहाँ पर x - 10 एक बार लिख लेंगे और एक बार x + 3 लिख लेंगे। अब यहाँ पे आपको सेपरेट करना है, एक बार ये वैल्यू लेंगे 0 और x + 3 का वैल्यू एक बार ले लेंगे 0। ठीक है, -10 वहाँ जाएगा तो +10 हो जाएगा, और x का इक्वल क्या आएगा, -3 आएगा। देखो फिर से क्या एज है ना, तो एज कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रिजेक्ट, और ये क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट। इसके बाद लिखेंगे प्रेजेंट एज ऑफ x किसका था, किशोर का था, तो प्रेजेंट एज ऑफ किशोर इज़ 10 ईयर हो गया, और विवेक इससे 5 साल बड़ा है, तो विवेक की एज हो जाएगी 15 साल हो जाएगी। होपफुली ये भी आपको समझ में आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इस वीडियो। ओके, 5th क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इसके बाद 6, 7, 8, 9, 10 जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप देख सकते हैं स्टार क्वेश्चन है। तो इन स्टार क्वेश्चन को अलग सेशन में रिकॉर्ड करेंगे हम, और दोनों को पार्ट 1 और पार्ट 2 करके अपलोड करने वाले, मीन्स ये 2 पार्ट में अपलोड होगा वीडियो, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, सोयाश स्कोर 10 मार्क्स मोर इन सेकेंड टेस्ट देन दैट इन द फर्स्ट। सोयाश एक बंदा है जिसने 10 मार्क्स ज़्यादा स्कोर किया है अपने सेकंड टेस्ट में, पहले टेस्ट के कंपेयर में। तो पहले टेस्ट में कितना स्कोर किया था मुझे पता नहीं है, और वही मुझे निकालना है कि सोयाश ने सेकंड टेस्ट में कितना, फाइंड हिज स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट।
फर्स्ट टेस्ट में कितना स्कोर किया है, तो हम लिख देंगे सपोज ही स्कोर, कौन ही मतलब सोयाश, सपोज सोयाश का स्पेलिंग बुक में देख लेना, स्कोर x मार्क्स, कौन से टेस्ट में, इन हिज फर्स्ट टेस्ट, पहले टेस्ट में सोयाश ने x मार्क्स स्कोर किया, तो सेकेंड टेस्ट में कितना हो जाएगा, सेकेंड टेस्ट में लिख दिया, सेकेंड टेस्ट स्कोर ही स्कोर सेकेंड टेस्ट क्या कुछ भी लिख रहा हूँ, इन सेकेंड टेस्ट हिज मार्क्स कितना ज़्यादा रहेगा, बोल रहा है 10 मार्क्स ज़्यादा रहेगा सेकेंड टेस्ट में ना, तो पहले टेस्ट में अगर x था तो दूसरे टेस्ट में x + 10 हो गया, ठीक है, ये हमने सपोज कर लिया। अब आगे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कंडीशन क्या दी है, 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ द सेकेंड टेस्ट इज़ द सेम एज स्क्वायर ऑफ द स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट। कह रहा है कि सेकेंड टाइम का जो टेस्ट है ना उसका 5 टाइम जब करूँगा, 5 टाइम द स्कोर ऑफ द सेकेंड टेस्ट का स्कोर x + 10 है, तो इसका 5 टाइम्स मतलब 5 × x + 10, 5 टाइम्स हो गया सेकेंड टाइम का स्कोर इज सेम का मतलब इक्वल टू है किसके, एज स्क्वायर ऑफ द स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट का जो स्कोर था उसका स्क्वायर के, तो फर्स्ट टेस्ट का स्कोर x है तो उसका स्क्वायर x² हो जाएगा। ये कैसे मिला हमें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मिला, अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या दी थी, देखो फिर से कंडीशन पढ़ रहा हूँ कि 5 टाइम्स ऑफ द सेकेंड टेस्ट का स्कोर वो बराबर है स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टेस्ट का स्क्वायर, तो फर्स्ट टेस्ट का स्कोर क्या था x, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा x², वो बराबर होगा 5 टाइम का मतलब होता मल्टीप्लाई, तो 5 × सेकेंड टाइम का स्कोर क्या था x + 10 था, ये कंडीशन हो गई, इससे इक्वेशन बन जाएगी 5 × x क्या हो जाएगा बेटा 5x + 5 × 50 = x²। अब क्या करूँगा, इनको वहाँ भेज दूँगा कि x² ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो x² + 5 आएगा वहाँ पे -5x + 50 जाएगा -50 इक्वल टू क्या बचेगा 0। अब देखो -50 को आपको ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने पर -5 आ जाए, तो 10 × 5 = 50, इसको माइनस दे दो, इसको प्लस दे दो, 10 में से 5 जाएगा, बचेगा -5 और इनका मल्टीप्लाई -50। अब बस आपको यहाँ पे लिखना, सेपरेट करना है इसको, x² - 10x और +5x -50 = 0। यहाँ से x कॉमन तो बचेगा x - 10, यहाँ से 5 कॉमन x - 10, तो एक ब्रैकेट आपका x - 10 हो गया और एक ब्रैकेट आपका x + 5 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सेपरेट करना है, x - 10 = 0 लेना है और x + 5 = भी 0 लेना है, मतलब एक बार ये ब्रैकेट बराबर है 0 के और एक बार ये बार ब्रैकेट है 0 के। अब इसको आपको लिखना है x = -10 बनेगा +10 और x = -5। फिर देखो ये मार्क्स है ना, मार्क्स कैन नॉट बी नेगेटिव, जैसे आपको स्कूल में मार्क्स नेगेटिव मिलते क्या कभी, क्योंकि ये स्कूल लेवल का क्वेश्चन है, नीट जेई में मार्क्स नेगेटिव जाते हैं, स्कूल लेवल का क्वेश्चन है, यहाँ पे मार्क्स या तो मिलता है या तो 0 मिलता है, नेगेटिव में नहीं मिलता है, तो मार्क्स कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ये मार्क्स क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट। मतलब सोयाश को पहले टेस्ट में 10 मार्क्स मिले और दूसरे टेस्ट में 20 मिले, उससे 10 ज़्यादा, लेकिन दूसरे टेस्ट का अपने को पूछा नहीं सवाल में पूछा कि फाइंड स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट, तो फर्स्ट टेस्ट में इसने स्कोर किया 10 मार्क्स, तो यहाँ पे एक लाइन आपको लिखनी है, सोयाश स्कोर 10 मार्क्स इन हिज फर्स्ट टेस्ट। होपफुली आपको ये चारों क्वेश्चन, नहीं कितने 5 है ना, 5 क्वेश्चन समझ में आ गए रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह सेकंड पार्ट में स्टार क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। थैंक यू।